जय हिंद दोस्तों, मैं सुरेंद्र आप सबका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज का जो हमारा डिस्कशन टॉपिक होने वाला है वो है वन कंट्री वन इलेक्शन पर। तो आई होप आप लोग अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर रहे होंगे जीडी की। अगर नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरी तरह से अपना ध्यान जीडी और रनिंग पर लगाइएगा, क्योंकि ये दो ऐसे फैक्टर है आपके फेज़ 2 में जो आपको थोड़े हार्ड पड़ते हैं। तो इनकी आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा। और अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, कुछ टॉपिक मैंने करवा दिए, तो आप मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर उन प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के इस टॉपिक को, जो हमारा है वन कंट्री वन इलेक्शन। तो मैंने कुछ नॉर्मल बातें आपको जीडी के बारे में पहले बता दी है, तो आप वो भी देख लीजिएगा कि आपको कुछ बहुत कम टाइम मिलेगा। पहले तो आपको अपना इंट्रोडक्शन देना होता है, तो आप अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इंट्रोडक्शन के लिए भी मैंने एक वीडियो डाल रखी है, तो उससे आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी, उसको भी आप देख लीजिएगा। तो चलिए हम आज के इस टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं। तो आपको किस तरह से बोलना है, कुछ पॉइंट्स मैंने नोट डाउन किए हैं, उन्हीं पर आप अपने भी पॉइंट्स रख सकते हैं। और अगर आप नहीं बना पा रहे हो तो आप इस वीडियो से अपने पॉइंट्स कुछ कलेक्ट कर सकते हो, ताकि आपको वहाँ पर अगर ये टॉपिक मिले तो आपको हेल्प मिल जाए। तो हेलो फ्रेंड्स, आवर टुडेज डिस्कशन टॉपिक इज़ वन कंट्री वन इलेक्शन। माई व्यूज़ ऑन दिस टॉपिक इज़ लाइक दैट इलेक्शन आर द मोस्ट फंडामेंटल रिक्वायरमेंट ऑफ एवरी डेमोक्रेटिक कंट्री. India has a world's biggest written constitution and it has second largest population in the world. So every year one and other state of India face the election. तो एक नॉर्मल सी बात बोली है, पहले इसके बारे में ब्रीफली आपको पता है कि कुछ लाइंस आपको बोलनी होती है जब आपके इंट्रोडक्शन होता है उसी में। तो आप कुछ पॉइंट्स बनाकर या एक कॉमन पॉइंट्स जिसमें आप पूरे उस टॉपिक को कवर कर सके, वैसा आपको पॉइंट वहाँ पर बोलना होता है आपके इंट्रोडक्शन के साथ ही। सो एवरी ईयर वन एंड अदर स्टेट ऑफ इंडिया फेस द इलेक्शन। और हर वर्ष एक या एक से अधिक स्टेट जो है वो इंडिया में इलेक्शन को फेस करता है। बिफोर 1970 लोकसभा एंड राज्यसभा इलेक्शन वर हेल्ड ऑन सेम डे, बट नाउ आवर गवर्नमेंट हेल्ड दीज इलेक्शन सेपरेटली। यानी कि 1970 से पहले आपके जो इलेक्शन होते थे लोकसभा और राज्यसभा के, वो एक साथ कंडक्ट करवाए जाते थे, एक साथ होते थे, एक ही डे में होते थे। लेकिन इस टाइम जो है वर्तमान में गवर्नमेंट के द्वारा अलग अलग टाइम, सेपरेट टाइम में ये इलेक्शन करवाए जाते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ इलेक्शन इज़ वेरी कॉस्ट स्पेंडिंग। और ये जो प्रोसेस होता है, क्योंकि आपको पता है कि अलग अलग करवाए अगर आपके इलेक्शन, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट लगेगी, क्योंकि एक बार लोकसभा के इलेक्शन फिर राज्यसभा के, तो हर बार पैसा खर्च करना ही होता है। Now our country wants to hold simultaneous election because this process of election is very beneficial for our nation. By this we can save money and time. यानी कि जो अब हमारा कंट्री है वो चाहती है कि एक साथ एक ही टाइम में लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव हो जाना चाहिए, ताकि इसके कारण आपका एक तो पैसा बच सके सरकार का और लोगों का टाइम बच सके। बिकॉज पॉलिटिशियंस एंड पार्टीज स्पेंड्स लॉट ऑफ मनी ऑन इलेक्शन प्रोपोगेंडा। क्योंकि बहुत से आपको पता है पार्टीज और जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो चुनाव में बहुत सा पैसा स्पेंड करते हैं, और इसी वजह से बहुत सा मनी जो है वो वेस्ट होता है इन्हीं फालतू की चीज़ों में, कि भाई अलग अलग जो आपके चुनाव होते हैं उसको अगर कंबाइन कर दिया जाए, एक ही टाइम कर दिया जाए, तो इन पैसों को बचाया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा और जन के हित में लगाया जा सकता है। दिस सिस्टम ऑफ इलेक्शन इज ऑल्सो यूजफुल इन आवर कंट्रीज प्रोग्रेस बिकॉज इलेक्शन विल हेल्ड आफ्टर 5 years, देन द पॉलिटिशियन एंड सिक्योरिटी पर्सन कैन कॉन्सेंट्रेट ऑफ दियर वर्क्स। और इस सिस्टम की वजह से आपको पता है कि 5 साल में एक बार इलेक्शन होगा, तो जो पॉलिटिशियन और जो सिक्योरिटी पर्सन, यानी कि आपको पता है कि जब इलेक्शन होते हैं तो बहुत से पुलिस या गार्ड इलेक्शन में लगाए जाते हैं। तो अगर बार बार इलेक्शन होंगे तो वो अपनी ड्यूटी पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे, उनको बार बार डिस्टरबेंस होगा इस चीज़ से। तो अगर ये एक ही बार में हो जाते हैं इलेक्शन तो उनके भी डिस्टरबेंस नहीं आएगा और वो अपने काम पर कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। लेकिन इसका एक अलग भी फैक्टर हो सकता है जो इसको हम कॉन्स में पढ़ेंगे।
सिटीजन ऑफ इंडिया वांट टू गिव हिज या हर वोट टू लोकसभा एंड राज्यसभा एट सेम डे, यानी कि जो इंडिया के सिटीजन है वो चाहते हैं कि हमारा वोट जो है वो लोकसभा और राज्यसभा के लिए एक ही दिन में हो जाए, ताकि उनका टाइम बच सके और जो भी ट्रैफिक होता है आपके हर चीज़ के लिए वो एक ही दिन में ख़त्म हो जाए, बार बार उसको फेस ना करना पड़े। अब हम बात कर लेते हैं इसके कुछ कॉन्स की, यानी कि हर चीज़ के बारे में आपको पता है कि कुछ प्रोस होते हैं तो उसके कुछ कॉन्स भी होते हैं। तो अब हम बात करते हैं कॉन्स के बारे में। व्हेन ऑल इलेक्शन आर हेल्ड एट सेम डे देन पॉलिटिशियन विल गो ऑन लॉन्ग हॉलीडेज, यानी कि यहाँ पर देखिए आप इस चीज़ को दो वे से देख सकते हो। एक तो आपके अगर एक ही दिन में लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव कंडक्ट करवा दिए जाए तो हो सकता है कि वो जो आगे का टाइम है 5 साल का पीरियड है उसमें वो लोग जो पॉलिटिशियन और पार्टीज़ है वो अपना काम कर सके अच्छे कॉन्सेंट्रेशन के साथ में। और इसके विपरीत ये भी हो सकता है कि वो उनको पता है कि अब 5 साल तक तो हम ही रहने वाले हैं, तो वो एक लॉन्ग हॉलीडे पर चले जाए या छुट्टियां मनाने के लिए चले जाए। तो इसके लिए फ्रीक्वेंटली इलेक्शन होना भी ज़रूरी होता है ताकि पॉलिटिशियन बैक टू पब्लिक रहे, लोगों से जुड़े रहे। सिमुलेटेनियस इलेक्शन इज़ नॉट पॉसिबल इन इंडिया ड्यू टू लैक ऑफ मशीन्स एंड सिक्योरिटी। और सिमुलेटेनियस यानी कि जो आपके एक टाइम में इलेक्शन होना इंडिया में पॉसिबल भी नहीं होगा, क्योंकि इंडिया में एक तो मशीन्स की कमी है और सेकंड चीज़ आपकी जो सिक्योरिटी है उसमें भी अगर एक साथ कंडक्ट करवाया जाए तो सिक्योरिटी की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर ज़्यादा सिक्योरिटी इन चुनाव के लिए लगाई जाए तो अदर जो भी क्राइम होते हैं या जिन पर सिक्योरिटी की अदर फील्ड में जहाँ पर ज़रूरत होती है तो वहाँ पर कुछ कमियाँ हो सकती है, तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते इस सिक्योरिटी को लेकर। तो थैंक्स फॉर गिविंग मी ए चांस टू एक्सप्रेस माई व्यू इन फ्रंट ऑफ यू। तो ये जो हमारा आज का टॉपिक था वन कंट्री वन इलेक्शन, आई होप आपको मेरे जो पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए वो आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ आप शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि उनको भी ये जो वैल्यूएबल कंटेंट है वो पहुंच सके उनके पास और वो भी इससे कुछ फ़ायदा उठा सके। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।